जो लोगों ने मुझसे पूछा है कि बीएड और एमकॉम अगर हम कर लेते हैं तो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे और जब हम टीचिंग करेंगे तब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो यहाँ पर यही बात मैं आपकी क्लियर करने के लिए आई हूँ। देखो, अगर आपने एमकॉम कर लिया है और अब आपने बीएड भी कर लिया है तो आपको बीएड में अगर सब्जेक्ट लेने हैं, पहले अगर आपने एमकॉम कर ली है उसके बाद अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप एमकॉम के बेसिस पर ही सब्जेक्ट्स लोगे, ठीक है, क्योंकि आप एमकॉम कर चुके हो तो ऑब्वियसली उसी के बेसिस पर आप बीएड में सब्जेक्ट लोगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स में से मिलते हैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। 3 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। मेन सब्जेक्ट जो कंसीडर होते हैं दैट इज़ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में आता है आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, ओके। तो इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करने के लिए कहा जाता है बेसिकली, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सीन है। लाइक अगर आप, मैंने सुना है एमडीयू में जाएंगे तो एमडीयू में ना ऐसा सीन है कि वहाँ पर आपको कॉमर्स तो मिलेगी, कॉमर्स में आपका बिजनेस स्टडीज़ अकाउंटेंसी तो मिलेगी, साथ में आपको इकोनॉमिक्स या कोई एक लैंग्वेज लेने के लिए बोलते हैं कि भाई इंग्लिश ले लो या कुछ ले लो। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हो। मेन सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ आपके पास होनी मस्ट है, क्योंकि भैया आप ऑलरेडी एमकॉम कर चुके हो, आप बीएड कर रहे हो और आप 11th-12th को ही तो पढ़ाने जा रहे हो कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या होगा? अकाउंटेंसी मेन है, बिजनेस स्टडीज़ मेन है, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या है दैट डजंट मैटर, ओके। अब जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपको यही 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एमकॉम और बीएड के बेसिस पर, ओके। और जो आपके एसएसटी वाले होते हैं लाइक आपके बीकॉम और बीएड के बेसिस पे होते हैं, वो भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट पूरी तरह से क्लियर मैंने कर दिया है।